ठीक, सबसे पहला टॉपिक क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। PRIME, प्राइम। NO देखिए, ये बूंदा देना बहुत ही जरूरी है, वरना 9 मन से नहीं हो जाएगा। ठीक, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावे किसी और से करता है। ठीक, जो संख्या एक और खुद के अलावे किसी और से नहीं करता है उसी को क्या बोलते हैं? अभाज्य। दूसरा वर्ड में बोलेंगे तो ऐसी संख्या जिसका केवल 2 अपवर्तक हो। अपवर्तक का मतलब क्या हुआ? काटने वाला। जो संख्या को काटने वाला केवल 2 होता है, 2 होता है, उसी को क्या बोलेंगे? अभाज्य। एक बात याद रखिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, 2 लिखिए, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक, कितना भी संख्या लिखिएगा, इन सभी संख्या में, दुनिया में जितना भी संख्या है, सब संख्या 1 से कटता ही है। दुनिया में कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 1 से पूरा पूरी नहीं कटेगा। हर वो चीज है जो 1 से पूरा पूरी करता है। ठीक, दुनिया में हर संख्या 1 से कटेगा ही। ठीक, ध्यान दो, अपवर्तक का मीनिंग होता है काटने वाला। क्या होता है? काटने वाला। 7 को 1 काटेगा ही, 6 को 1 काटेगा ही, 5 को 1 काटेगा ही, 4 को 1 काटेगा ही, 3 को 1 काटेगा ही, 2 को 1 काटेगा ही। यानी दुनिया में सभी संख्या को 1 काटता है। 1 जो है, 1 सभी संख्या को काट सकता है। कोई जो 1 1 करोड़ को काट पाएगा? बिल्कुल काट देगा। दुनिया में कोई ऐसा संख्या है ही नहीं जिसको 1 नहीं काट पाएगा। यानी 1 जो है, 1 दुनिया में सब संख्या को काट सकता है। 1 के साथ साथ खुद में सब संख्या करता है। खुद में जैसे 5 से कटेगा ही, 1 से कटेगा ही, 90 से कटेगा ही। यानी 1 से दुनिया में सारा संख्या करता है और खुद से भी दुनिया में सारा संख्या करता है। यानी 1 से कटेगा, साथ साथ खुद से भी कटेगा। 1 से कटेगा, साथ साथ खुद से भी कटेगा। 1 से कटेगा, साथ साथ खुद से भी कटेगा। 1 से कटेगा, साथ साथ खुद से भी कटेगा। 1 से कटेगा, साथ साथ खुद से भी कटेगा। 1 से कटेगा, साथ साथ खुद से भी कटेगा। ठीक, जो संख्या 1 और खुद से कटे, इसके अलावे किसी और से ना कटे, उसी को बोलेंगे अभाज्य संख्या। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये 2 जो है, 2 1 से तो कटेगा ही और खुद से कटेगा ही। दुनिया में जितना भी संख्या है वो 1 से कटेगा ही, खुद से कटेगा ही। कोई भी संख्या ले लीजिए, 75 ले लीजिए ना, खटाल से बोले सर 1 से कटेगा ही, खुद से कटेगा ही। इसके अलावे किसी और से कटेगा कि नहीं कटेगा, दिमाग आप बाद में लगाइए। दुनिया में जितना भी संख्या है सब 1 और खुद से करता ही है। ठीक, जो 1 और खुद से कटे, इसके अलावा और किसी से नहीं करता है, उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। अगर 1 और खुद के अलावा किसी और से कटता है तब उसको अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये 2 जो है 1 से करता है और खुद से करता है। 1 और खुद के अलावा किसी और से करता है क्या? नहीं करता। ठीक, ये 3 जो है 1 से करता है, 3 से करता है, खुद से करता है। 1 और 3 के अलावा किसी और से करता है? नहीं करता है। ये 4 जो है 1 से करता ही है, 4 से करता ही है। 1 और 4 के अलावा किसी और से करता है? बिल्कुल करता है। किससे? 2 से करता है। जो संख्या 1 और खुद के अलावे किसी और से नहीं करता है उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य संख्या। ये भी 1 और खुद के अलावा किसी और से नहीं करता है, इसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। ठीक, ये 1 और खुद के अलावे किसी और 2 से करता है, इसको अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे वो बात की बात। वैसी संख्या जो 1 और खुद के अलावे किसी और संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या
वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावे किसी और से, खुद के अलावे बाबू यहाँ ध्यान दीजिए, खुद के अलावे वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावे किसी और से ना कटे, उसी को क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। ठीक, अब थोड़ा सा क्या बोला? अभाज्य संख्या। क्वेश्चन ये है कि अभाज्य संख्या, कभी भी ये नहीं पूछेगा कि मैट्रिक में कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, डिफाइन दो। ये पूछ सकता है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, ये पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, ये पूछ सकता है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात करें। अभाज्य संख्या का इस्तेमाल बहुत सारा है, लेकिन ये नहीं पूछा गया अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, डिफाइन आप लिखना पड़ जाए आपको, ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछेगा। तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावे किसी और संख्या से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ध्यान दिए थोड़ा सा, आप अभी क्या लेते? एक लिए थे, दो लिए थे, 3 4 5 6 7 लिए थे ना, तो ये एक से कट ही रहा था, ये एक से कट ही रहा था, ये भी एक से कट 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 रहा था। दुनिया में सारा संख्या एक से तो करता ही है, और एक के साथ साथ खुद से भी करता है, यानी एक से कटेगा, ठीक, और ये खुद से कटेगा। ये तो एक दो वाली में क्या जा रहा था, ये भी खुद से कटेगा, ये खुद से कटेगा, ये खुद से कटेगा, और ये खुद से कटेगा, ये खुद से कटेगा। क्या हुआ जी? दुनिया में सभी संख्या एक से करता ही है, एक के अलावा खुद से भी करता है। जो एक और खुद से करता है, इसके अलावा किसी और से नहीं करता है, उसी को बोलेंगे अभाज्य। यानी जिसको काटने वाला केवल दो ठो संख्या होनी चाहिए, जिसको काटने वाला दो ठो संख्या होनी चाहिए। वो दो ठो संख्या क्या क्या? एक तो एक और एक तो खुद। आपको भी एक काट देगा और आप खुद से भी कर सकते हैं। दुनिया में हर चीज को एक तो काटता ही है और खुद से करता ही। जो एक और खुद के अलावा किसी और से नहीं करता है, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। जो एक और खुद के अलावा किसी और से करता है, उसको अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे वो आगे जाके पता चलेगा। ठीक, देखो दू जो है, एक और दू के अलावा किसी और से कटेगा। जब एक और खुद के अलावा किसी और से नहीं करता, ये अभाज्य संख्या होगा। जो एक और खुद के अलावा किसी और से नहीं करता है, वो अभाज्य संख्या होगा। 3 जो है, एक और खुद के अलावा किसी और से कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी अभाज्य संख्या होगा। 4 जो है, एक और खुद के अलावा किसी और से कटेगा, दू से भी करता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब क्या होगा वो बात की बात है। ठीक, 5 जो है, एक और खुद के अलावा किसी और से कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी अभाज्य संख्या है। 6 जो है, एक और 6 के अलावा किसी और से कटेगा, किससे? 2 से भी करता है, 3 से भी करता है, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। 7 जो है, एक और खुद के अलावा किसी और से कटेगा, नहीं कटेगा, 7 भी अभाज्य संख्या। जो एक और खुद के अलावा किसी और से नहीं करता है, उसी को अभाज्य संख्या बोलेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दो, दूसरा शब्द में यही बोलेंगे जिसका केवल दो ठो अपवर्तक हो। अपवर्तक मतलब काटने वाला, जिसको काटने वाला दो ठो संख्या हो। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कौन ऐसा संख्या जिसको दो ठो संख्या काटता है? 1 2 है, 3 है, 5 है, 7 यहाँ पे, इसके अलावा और भी है। एक जो है, एक, इसको दो ठो संख्या काटता है, एक के तो संख्या काटता है, तो एक को अभाज्य बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। जिसको कम से कम दो ठो संख्या काटनी चाहिए, एक को अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि एक को सिर्फ एक ही काट रहा है, इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा संख्या नहीं काट पा रहा है, इसलिए एक को अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। तो अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? 2 को। और 2 से स्टार्ट ही होता है। कहां से स्टार्ट होता है? 2 से। अब ध्यान दीजिए, आप लिख लिए हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावे किसी और संख्या से ना कटे, उसी को क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे के रूप में लिखते हैं कैसे? क्या एक लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। एक अभाज्य संख्या थोड़ी है। 2 लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। 3 लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। 4 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 5 लिखेंगे? 6 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। 7 लिखेंगे। उसके बाद अब दिमाग लगाते हैं हम लोग, 8 लिखेंगे? नहीं, क्योंकि 1 और 8 के अलावा दूसरे भी करता है, 4 से भी करता है। 9 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, 1 और खुद के अलावा 3 से करता है। 10 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, 1 के अलावा और खुद के अलावा 1 दूसरे भी करता है, 5 से भी करता है। 11 देखो,
11 1 से करता और 11 से ही करता, इसके अलावा किसी से करता है? तो 11 होगा ही। 12 होगा? नहीं होगा। एक और खुद के अलावे 2 से भी करता है, 3 से भी करता है, 4 से भी करता है, 6 से भी करता है। उसके बाद 13 होगा ही। 14 नहीं होगा, वो 7 से भी करता है, 2 से भी करता है, ठीक। 15 3 से भी करता है, 5 से भी करता है, 1 से भी करता है, 15 से भी करता है। 15 जो है एक और खुद से करता ही, 5 से नहीं करता, करता है, 3 से नहीं करता, करता है। 16 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक और खुद के अलावा 2 से भी करता है, 4 से भी करता है, 8 से भी करता है। 17 होगा, बिल्कुल 17 होगा। 18 होगा, नहीं होगा। 19 होगा, बिल्कुल होगा। 20 होगा, नहीं होगा। 21 आपको लगेगा होगा। 3 सत्ते 21, 7 21, 1 से कटेगा ही, 21 से कटेगा ही। 22 नहीं होगा, 2 से कटेगा ही, 3 से कटेगा, 1 से कटेगा ही। 23 होगा, 23। 24 होगा, नहीं होगा। 25 होगा, 26 होगा, 26 2 से करता है, 1 से करता है, 13 से करता है, नहीं होगा। ठीक। 27 होगा। 80 से कर दो, नहीं और 9 होगा। 27 नहीं होगा। 9 के 27 कितना 27 होगा, तो यही तक कर दो। 27 के बाद एक और लिख लो, जगह खाली है। 28 होगा, नहीं। 29 जी ध्यान दीजिए बाबू। हाँ, आगे 31 ये होगा और ये होगा। अभी हम लोग दिमाग लगा हम लोग जो देखे अभाज्य संख्या, देखो लिखिए नहीं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावे किसी और संख्या से ना कटे, उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे भी लिखे 2 3 5 7 11 बोलिए, कोई बात नहीं। 13 17 19 23 29 30, इसके अलावा और भी। etc का मतलब एक्सेट्रा, हाँ एक्सेट्रा यानी इत्यादि और भी है, एक्सेट्रा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। एक नोट बना के अच्छा से लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एक मिनट, संख्या बराबर 2। क्या बोल रहे हैं आप? 0 आपका संख्या, आपका कहना है कि 0 नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ध्यान दो, ये 0 जो है आपको क्या क्या हर सब संख्या 1 से खुद से कटेगा, 0 तो नहीं कटेगा। अब ध्यान दो, 0 आपका कहना है कि सर देखो 1 से कटेगा, 0 बिल्कुल कटेगा। 0 0 से कटेगा, आपका कहना है 0 0 से कट जाएगा। लेकिन कोई भी संख्या बट्टे 0, देखो 0 बट्टे 5 करोगे ना तो 0 आएगा, 0 बट्टे 8 करोगे ना तो 0 आएगा। बहुत अच्छा सवाल तुम पूछ लिया, बच गए, हम फंसने से बच गए। 0 बट्टे 9 पूछ लेगा ना, 0 हो जाएगा। यानी ऊपर में कोई भी संख्या, ऊपर में 0 रहे, नीचे कोई भी संख्या से भाग दीजिए, उसका मान 0 आएगा। लेकिन अगर ऊपर में कोई भी संख्या रहे, नीचे 0 आए, उसका मान इन्फिनिटी आता है। इन्फिनिटी, इसका मान कुछ भी आ सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कभी 2 आ जाएगा, कभी 5 आएगा, कैसे आएगा वो आपको हम किसी दिन दिखाएंगे। लेकिन कोई भी संख्या बट्टे 0, नीचे 0 रहा ना, उसका मान इन्फिनिटी, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? 0 1 से करता है, 0 बट्टे 1 0 आएगा ही। और इसका मतलब क्या? 0 बट्टे 0, नीचे 0 जैसे रहा ना, इसका मान इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक, इसीलिए 0 को नहीं बोलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत अच्छा चीज पूछ लिया था। इसलिए देखो नीचे 0 रहेगा ना, उसका कोई मान नहीं होगा, इन्फिनिटी होता है। ठीक, अब ध्यान दो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। क्लियर है? अब थोड़ा सा ध्यान दो, 1 से 100 तक कोई पूछे कितना अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक कितना अभाज्य संख्या बराबर कितना है? 25 ठो है। 1 से लेकर 100 तक कितना अभाज्य संख्या? 25 ठो है। देखो हम लोग क्या ठो लिख लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठो हम लोग लिख लिए, और 15 ठो आपका बचा हुआ है। 15 10 ठो लिख लिए तो 15 ठो बचाना। 1 से 100 तक 25 ठो अभाज्य संख्या, कितना ठो है? 25 ठो हम लोग 10 ठो लिख लिए। अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे बाबू? वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावे किसी और से ना कटे, यानी एक से कटे और खुद से कटे, इसके अलावा किसी और से ना कटे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। बहुत अच्छा से ये याद कीजिएगा, क्योंकि बार बार पूछा जाता है ये सब चीज। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या? 25। ये कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर जानकारी के लिए। ठीक, अगर 1 से 50 तक पूछे कितना होगा? 1 से 50 तक अभाज्य संख्या 15 होगा। अच्छा, 50 से 100 तक 50 से
100 तक अभाज्य संख्या कितना होगा? 10। 1 से लेकर 15 तक, 1 से लेकर 50 तक 15 होगा, और 50 से लेकर 100 तक 10 होगा। इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 हो जाएगी। ठीक, 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या, 1 से लेकर 50 तक ही 15 है, 50 से लेकर 100 तक 10 है। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। इसको नोट कीजिए। दूसरा नंबर में क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। जीरो ये पॉइंट देना बहुत जरूरी है, एन और नो नंबर नहीं हो जाएगा, अब उसको नंबर पढ़ा जाएगा। ठीक, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। ठीक, अब देखो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसका डिफाइन हम लोग ले लेते हैं। जिस तरह अभाज्य संख्या का डिफाइन ले थे, उसी तरह अब भाज्य संख्या का हम लोग डिफाइन ले लेते हैं। वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावे किसी और संख्या से कटे। एक और खुद के अलावे किसी और संख्या से न कटे तो अभाज्य संख्या। एक और खुद के अलावे किसी और संख्या से कटे और संख्या से कटे बटे। वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावे किसी और संख्या से कटे, उसी को क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। कटे समझ गया? भावना को समझे कि वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावे किसी और संख्या से ना कटे, किसी और संख्या से कटे, उसी को क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए लोग, जैसे अभी हम लोग लिए थे 1 2 3 4 5 6 7 तक ही लिए थे। इसमें एक को आप भाज्य बोले थे, ये अभाज्य बोले थे? नहीं। एक को कुछ समय के लिए पेंडिंग में रखो, क्यों नहीं बोले थे? क्या अभाज्य भाज्य बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, वो बात की बात है। ये 2 को अब अभाज्य बोले थे जी, इसको बोले थे, इसको बोले थे, बोले थे, इसको बोले थे नहीं, इसको बोले थे, इसको बोले थे, इसको ये ठो अभाज्य संख्या है। अब ये सबको अब अभाज्य संख्या नहीं बोले। दुनिया में जो भी अभाज्य संख्या नहीं होता है वो भाज्य संख्या होगा, सिवाय एक के। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। कैसे अधिक? एक न भाज्य न अभाज्य। अभाज्य संख्या ये बोलता है जो एक और खुद के अलावा किसी और से ना कटे। ये एक और दूसरा शब्द में क्या बोला? जिस कम से कम 2 संख्या से कटने चाहिए, जिसका केवल 2 अपवर्तक हो। इसका केवल 1 अपवर्तक है। लेकिन भाज्य संख्या क्या बोलता है? जिसका 3 या 3 से अधिक अपवर्तक हो, यानी 2 से अधिक अपवर्तक हो। मतलब वैसी संख्या जो 3 से संख्या से कट रहा है, कम से कम 3, उससे ज्यादा से भी कट सकता है। नहीं समझ में आ रहा? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे 2 जो है 1 और 2 से, तो ये तो संख्या से कट रहा है। 3 जो है 1 और 3 से कट रहा है, तो ये तो संख्या से कट रहा है। 4 जो है 1 और 2 और 4, 3 तो संख्या से कट रहा है। जो एक और खुद के अलावे किसी और से कटेगा, उसी को भाज्य बोलेंगे। जो एक और खुद के अलावे किसी और से न कटेगा, उसको अभाज्य बोलेंगे। जो एक और खुद के अलावे किसी और से कटा, उसको भाज्य बोलेंगे। एक जो है एक सिर्फ एक से करता है। मतलब कि भाज्य संख्या का डिफाइन दूसरा तरीका से बोलेंगे, जो कम से कम 3 संख्या से कटनी चाहिए, 3 या 3 से अधिक संख्या से कटनी चाहिए। 3 या 3 से अधिक संख्या। एक से कटेगा ही, खुद से कटेगा ही। एक और खुद के अलावा किसी और से कटेगा, 3 तो हो ही जाएगा ना। जैसे यहाँ 3 हो गया। अब 6 में आओ, 1 से कटता ही है, 2 से कटता ही है, 3 से कटता ही है, 6 से कटता ही है। 3 से अधिक संख्या से कट रहा है, तो उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। जिसका कम से कम 3 तो अपवर्तक हो, 3 से अधिक भी हो सकता है। वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और से नहीं करता है, तो उसको अभाज्य बोल रहे थे। वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और से करता है, तो उसको भाज्य बोलेंगे।
अब थोड़ा सा ध्यान दो, सबसे छोटी भाज्य संख्या आप किसको बोल सकते हैं? 4 को, क्योंकि एक जो है एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, न भाज्य और न ही अभाज्य। 2 जो है 2 ये अभाज्य है, क्या है? एक और खुद के अलावा किसी और से नहीं करता। 3 जो है 3 ये अभाज्य है, एक और खुद के अलावा किसी और से नहीं करता। 4 जो है ये भाज्य है, एक और खुद के अलावे दूसरे भी करता है, किसी और से भी घट रहा है, ये भाज्य। सबसे पहला भाज्य क्या है? 4। इसलिए क्या लिखे? सबसे छोटी भाज्य संख्या बराबर 4। अब थोड़ा सा ध्यान दो, जैसे मैं लिख लो भाज्य संख्या कौन कौन हो सकता है। क्या भाज्य संख्या 1 हो सकता है? नहीं, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। इसको हम नोट में अभी बाद में लिखते हैं, ठीक। जैसे में क्या लिखेंगे? 4 6 8 9 9 नहीं होगा, 10 12 14 15 भी होगा, 16 भी होगा, 18 भी होगा, 20 भी होगा, 21 भी होगा, ETC ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, कोई भी पूछेगा 1 से लेकर 100 तक कैठो संख्या, कैठो संख्या है। हम संख्या पूछे ना कि भाज्य संख्या पूछे ना अभाज्य संख्या पूछे, केवल संख्या पूछे। 1 से लेकर 100 तक 100 ठो संख्या, कैठो है? ये 100 ठो संख्या में से 25 ठो क्या है? 25 ठो संख्या अभाज्य। कैठो संख्या? यानी 25 ठो संख्या अभाज्य। सुनो मेरा बात सुनो, 25 ठो संख्या अभाज्य है और बचा कैठो? 75 ठो बचा। ये 75 में से एक जो है एक न तो भाज्य है न अभाज्य, बचा कैठो? ये 74 ठो क्या होगा? तो 1 से लेकर 100 तक कैठो भाज्य संख्या? 74 ठो, ठीक। अब पहले लिख लेते हैं नोट में, ध्यान दो। नोट में क्या लिखेंगे? सबसे छोटी छोटी नहीं छू, सबसे छोटी भाज्य संख्या बराबर 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अच्छा 1 से 100 तक कितना होगा? 1 से 100 तक भाज्य संख्या बराबर भाज्य संख्या कितना हो जाएगा? 74। अब ध्यान दो, एक तो नोट का नमाज के लिए हम इमाम बन जाएंगे। बंद सरपंच के नमाज होता है, सुन्नत का याद नहीं। ध्यान दो, नोट में क्या ले? एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य। ध्यान दो, एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या। एक न भाज्य है न अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। कभी होगी? नोट कीजिए, 2 से कटने का नियम, कटने का किससे कटने का नियम? 2 से कटने का नियम। ध्यान दीजिए बाबू, अब कौन कौन सी संख्या को 2 से काट पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं? ध्यान दीजिए, कुछ बच्चा को इसमें बहुत अच्छा से पता भी है, कुछ बच्चा को नहीं भी है, तो वो सीख चाहिए। जैसे 4 9 6 8 2 3 जब करने के लिए बंद नहीं कीजिएगा, सुधर खा गई 9। अब ये संख्या जो है इतना बड़ा, कोई भी आपसे पूछेगा कि 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो आप खर से बता सकते हो सर नहीं कटेगा। क्योंकि कोई भी संख्या दुनिया में कितना भी बड़ा हो जाए, आपको कोई संख्या 2 से कटेगा या नहीं कटेगा इकाई स्थान में देखना है। इकाई स्थान बोले लास्ट बोले अंत में बोले, इकाई स्थान पे 0 रहेगा तो 2 से कट जाएगा, 2 रहेगा 2 से कट जाएगा, 4 रहेगा 6 रहेगा 2 से कट जाएगा। अगर इस 10 रहा तो लास्ट में 0 तो अब ध्यान दो, अगर 1 रहेगा तो नहीं कटेगा, 3 रहेगा तो नहीं कटेगा, 5 रहेगा तो नहीं कटेगा, 7 रहेगा तो नहीं कटेगा, 9 रहेगा तो नहीं कटेगा। तो 2 से कटने का नियम क्या हुआ?
यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह संख्या 2 से पूरा पूरी कट जाएगी। ध्यान दीजिए, लिखिए तो, यदि, लिखिए शांति होगी, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 रहे तो वह संख्या 2 से पूरी कट जाएगी। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर, कौन स्थान पर, इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 रहे तो वह संख्या 2 से पूरा पूरी कट जाएगी। जैसे 9, 6, 2, 4, 9, 6, 2, 0, 4, 2, 9, 3, 2, 6, 8, 2, 4, 5, 3, 9, 6, 8, 5, 4, 2, 8 हम तो हम लोग जान गए। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 रहे तो वह संख्या 2 से पूरा पूरी कट जाएगी। ध्यान दीजिए, ये तो संख्या जो है इकाई स्थान पर, क्या इकाई स्थान पर 1 से पहले 0 है तो आप 0 रहेगा, कट जाएगा। ठीक, ये तो संख्या के इकाई स्थान पर क्या है 2 है, 2 है तो 2 से कट जाएगा। ये तो संख्या के इकाई स्थान पे क्या है 4 है तो 2 से कट जाएगा। ये तो संख्या के इकाई स्थान पे क्या है 6 है तो 2 से कट जाएगा। ये तो संख्या के इकाई स्थान पे 8 है, इसके अलावा कोई और चीज रहा तो नहीं कटेगा। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान दिए बाबू, एक मान ले लो, 3 से विभाज्यता का नियम या कटने का नियम भी बोल सकते हैं, विभाज्यता का नियम भी बोल सकते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम। ध्यान दीजिए बाबू, 3 से विभाज्यता का नियम क्या, पहले लिख देते उसके बाद आपको समझाते हैं। यदि किसी संख्या के अंकों का योग उसी को बोलते हैं। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो वह संख्या 3 से पूरी कट जाएगी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक मिनट रोक दीजिए लिखने में। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो वह संख्या 3 से पूरी कट जाएगी। कोई भी संख्या आप ले लीजिए। ठीक, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 9, 5, 4, 2 ये संख्या अगर आपको कहे 2 से कटेगा तो आप खर्च से बोलिएगा 2 से कट जाएगा। लेकिन यही संख्या अगर आपको कोई पूछ ले 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, इसी में एक और चीज रखते हैं, ये संख्या 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, आप देखिए कैसे पहचानिए ये कटेगा कि नहीं कटेगा। पहले क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, पहले देखिए ये तो संख्या में कै ठो अंक है, 1, 2, 3, 4, 5 ठो अंक है। तो यही बोला, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, अंक सबको जोड़िए, सब ठो अंक को जोड़िए, 5 ठो अंक को जोड़ दीजिए, 9, 5, 14, 14 और 4, 18, 2, 20, 1, 21। अब ध्यान दीजिए, 21 3 से कटेगा, जब 21 3 से कटेगा ये भी कट जाएगा। कोई बच्चा बोले ये भी हम पता नहीं कर सकते सर 21 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको भी जोड़ो, कै ठो अंक है 2 ठो अंक है, दोनों को जोड़ो, 2, 1, 3 3 से कटेगा। अब कोई बोले सर ये तो भी नहीं जा पाएगा, तो तुम पढ़ने के डूब के मर जाओ। तो 3 3 से कटेगा ही, तो इसका मतलब ये भी संख्या 3 से कटेगा, ये भी संख्या। ध्यान दो,
यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो वह संख्या 3 से पूरा पूरी कट जाएगी। 9 5 4 2 3 1। अब ये संख्या में क्या अंक है? 1 2 3 4 5 6 6 अंक है। 6 अंक को पहले जोड़िए। 9 5 14 4 18 2 20 3 23 1 24 24 3 से कटेगा। जब 24 3 से कटेगा ये भी 3 से कट जाएगा। अगर कुछ किसी को 24 भी पता नहीं है, 4 2 6 3 से कटेगा, ये तो भी पता नहीं है क्या कटेगा ही, तो ये भी 3 से कटेगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कभी भी जोड़ते हैं इससे बड़ा भी संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, इससे भी बड़ा हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है। और कभी भी जोड़ते हैं ना वैसी संख्या वैसे अंक को नहीं जोड़ो जो 3 से ऑलरेडी कटेगा ही। जैसे 9 3 से तो कटता ही, इसको जोड़ो ही मत। अब देखो 3 से कटता है, इसको जोड़ो ही मत, ठीक। अगर 5 4 9 3 से कटेगा ही, 2 1 3 से कटेगा ही। और कभी भी जोड़ने का तरीका क्या है, थोड़ा ध्यान दो, बड़ा संख्या ले लेते हैं। 9 5 4 2 3 6 8 5 9 3 2 5। इतना बड़ा संख्या को आप जोड़ोगे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम लगेगा, समय लगेगा। अब पहली बात कि वो संख्या को मत जोड़ो जो 3 से ऑलरेडी करता है, जो वो अंक मत जोड़ो। जैसे ये अंक 3 से करता है, इसको मत जोड़ो। अब ये करता है, ये करता है, जो करता है उसको मत जोड़ो। ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। अब बचा क्या? 5 4 2 8 5 2, ठीक। 5 4 9 कटा सर, इसको भी नहीं छोड़ दो। 2 और 8 8 2 10 5 15 15 3 से करता है, यहाँ में हटा दो, हटाओ 2 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, केवल 2 बचा। इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। तरीका देखो बाबू, ये नहीं कि सब बेटे जोड़ेंगे थक जाएंगे बस, एक अभी मिस्टेक गलत हो जाएगा। 9 8 2 5 4 6 8 5 3 9 6 8 2 5 4। इतना बड़ा संख्या कोई दे दे तो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कोई बच्चा जोड़ने लग जाएगा, जोड़ने में क्या होगा, एक थोड़ा मिस्टेक होगा ना तो गलत होने का संभावना है, संभावना है कि गलत हो ही जाएगा ना, एक अगर मिस्टेक हो गया तो। अब वैसी संख्या को, वैसे अंक को मत पकड़ो जो ऑलरेडी 3 से करता ही है। जैसे 9 3 से करता है, इसको पकड़िए मत करो। 6 3 से करता है, इसको पकड़िए मत करो। 3 3 से करता है, पकड़िए मत करो। 9 3 से करता है, 6 3 से करता है, पकड़िए मत करो। अब नहीं, जो सब 3 से कटेगा उसको पकड़िए मत करो, ठीक। अब ध्यान दिए, 8 2 5 4, यहाँ दे रहे 5 4 मिल रहा है, 9 बन गया। जहां जहां 9 बनता है घुमा दो। अब जो 5 4 यहाँ भी 9 बनता है, ठीक। अब बचा क्या क्या? 8 2 10 10 5 करता ऑलरेडी, बचा 8 8 और 8 16 17 18 करता है। तो मैथ में कुछ एक्स्ट्रा माइंड आपको लगाना ही पड़ेगा, सारा चीज आपको माइंड में थोड़ी डाल देंगे। जो सब अब कोई बच्चा वैसे नहीं कर पाएगा। एक तो तरीका और है, कोई बच्चा इस तरह नहीं छोड़ पाएगा, क्या करेगा? 3 से कटने में ध्यान दो। 5 3 2 8 5 6, ठीक। अब ध्यान दो, अब जोड़ते जोड़ो एक तरफ से। 1 और 5 6 6 3 से करता है, हटाओ। 3 3 से करता है, हटाओ। 2 और 8 10 10 5 15 15 3 से करता है, हटाओ। 6 3 से करता है, 3 से जब कर जाए उसे साफ कर दे जाओ। अगर सर अगर नहीं करे अभी कभी ना आ जाए, 5 1 6, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 आ गया, एक बात का निशान 5 2 7, एक बात के साथ 7 हमको बहुत बोझा लग रहा है, तो 6 तो करता है ना, 6 को हटा दो, बचाएगा 1 और 3 4 4 2 6 6 4 2 6 कर गया। 8 बहुत बोझा लग रहा है हमको, 3 3 6 6 को हटा दो, बचा 2 2 और 5 7 में भी 6 हटा दो। 3 6 से करता है ना जी, 6 3 से करता है ना, 1 बचा, 1 और 6 7 नहीं कटेगा। तो अपना माइंड भी लगाना जरूरी है। वैसे अंक को मत जोड़ो जो 3 से ऑलरेडी करता ही है। अब जैसे के रूप में आप खुद से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए तो वो संख्या भी 3 से पूरा पूरी कट जाएगी। जैसे 1 1 1 9 3 2 6 1 9 3 6 9 2 2 2 etc। 2 से करने नियम हो गया, 3 से भी करने नियम हो गया। अब 4 5 का लिख देते, उसके बाद आगे बढ़ के लिखिएगा। पहले ध्यान से सुनिए, 3 नंबर का क्या है? 4 से विभाज्यता का नियम। ध्यान दे बाबू, 4 से कटने का 4 से कटने का नियम क्या है? विभाज्यता का नियम क्या है?
यदि किसी संख्या के अंत का दो स्थान डबल जीरो या 4 से कट जाए तो वो संख्या 4 से पूरा पूरी कट जाएगा। पहले लिखने दीजिए, उसका ऑप्शन समझाते हैं। यदि किसी संख्या के अंतिम मतलब लास्ट, अंतिम का दो स्थान, अंतिम का दो अंक, संख्या मतलब अंक डबल जीरो हो या 4 से कट जाए तो वह संख्या 4 से पूरी कट जाएगी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए बाबू, 4 से विभाजित का नियम क्या था? यदि किसी संख्या के अंतिम का दो अंक डबल जीरो हो या 4 से कट जाए तो वह संख्या 4 से पूरा पूरी कट जाएगी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2 से कटने का नियम क्या था? लास्ट का एक ठो अंक देख रहे थे। 4 से कटने का नियम क्या है? लास्ट का 2 ठो अंक देखेंगे। ध्यान दीजिए, 5 9 6 8 2, ध्यान दो, डबल जीरो लिख दो। अगर कोई भी 7 9 4 2 3 5 2, अब 4 से कोई संख्या कटेगा या नहीं कटेगा उसका जांच करने के लिए अब लास्ट का 2 अंक पकड़ लो। कोई भी संख्या रही दुनिया में 9 5 6 8 2, लास्ट का 2 अंक पकड़ लो। 3 2 6 8 4 0, लास्ट का 2 अंक पकड़ लो। 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? अब लास्ट का यानी अंतिम का 2 ठो अंक पकड़ लीजिए। अंतिम का जब 2 ठो अंक आप पकड़ते हैं ना, देखिए दोनों ठो जीरो है। अगर दोनों ठो जीरो होगा तो 4 से कट जाएगा। देखिए दोनों ठो जीरो है, दोनों ठो जीरो नहीं है। जब दोनों ठो जीरो नहीं रहे तब ये 42 जो है ना, इस 42 में 4 से भाग दिए कटेगा। 4 नहीं 40 नहीं कटेगा, इसका मतलब ये 4 से नहीं कटेगा। ये लास्ट अंक देख रहे हैं 82, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा तब 4 से। ये लास्ट अंक देख रहे हैं 40 4 से कटेगा, इसका मतलब ये संख्या भी 4 से कटेगा। 4 से कटने का नियम में 2 ठो अंक देखा जाता है। कहाँ का? शुरू का नहीं, लास्ट का अगर 2 ठो अंक डबल जीरो है तो 4 से कटेगा ही, या 4 से कट जाए दोनों ठो अंक लास्ट का, तब वो संख्या 4 से पूरा पूरी कट जाएगी। ठीक, अब ध्यान दो, जैसे मैं उदाहरण के रूप में हम 3 4 ठो संख्या लेते हैं। ठीक, जैसे 4 9 2 5 4 4 कटेगा। 9 3 2 6 8 4 कटेगा। 9 3 2 8 9 5 0 कटेगा। 3 ले लिया, आप भी और भी ले सकते हो। ठीक, अब चौथा नंबर में किससे कटने नियम? 84 कटेगा। 84 आपका कहना है 4 से कटेगा कि नहीं? 4 4 दूनी 8 0 4 उतरा 4 एकम 0 आ गया। 4 नहीं 40 4 नहीं 40 40 80 4 एकम 4। 4 नंबर में क्या होगा? 5 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का क्या होगा? यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर या अंतिम में इकाई स्थान पर 0, ध्यान दे बाबू, 0 या 5 रहे तो वह संख्या 5 से पूरा पूरी कट जाएगी। 5 से कटने में क्या है? यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 रहे तो वह संख्या 5 से पूरा पूरी कट जाएगी। ध्यान दो,
593268 लास्ट में देखो 0 है, कट जाएगा 593465 लास्ट में देखो 0 है नहीं, 5 है 0 या 5 रहेगा तो 5 से कट जाएगा। अब ये संख्या 5 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 4 है, ये संख्या 5 से कटेगा लास्ट में 0 है, ये संख्या 5 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा 5 से कटेगा लास्ट में 0 या 5 रहेगा तब 5 से कटेगा, लास्ट में 0 या 5 के अलावा कोई और चीज रहेगा तो नहीं कटेगा। अब लिखिए, अब हम कुछ उदाहरण एग्जांपल की बात हो रही है, घड़ी कराओ जैसे मैं 92450 6823545 98310 3655। नोट कर लीजिए बाबू इसको अच्छा से।